द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस की, जहां पे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें हमने Z पैरामीटर कैलकुलेट किया और Z पैरामीटर की हेल्प से आप लोग अदर पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो Y है चाहे वो ABCD है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल आल्सो डू टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस, जहां पे मैं आपके सामने और क्वेश्चंस रखूंगा सो दैट आप लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप हो जाए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं जहां पे आपको ABCD पैरामीटर या Z पैरामीटर कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस। सो Here's example number 3 जहां पे कहता है obtain Z parameters of the given network। अब यहाँ पे नेटवर्क अभी तक क्या था, सिंपल था। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, अब अगर इसमें चेंज हुआ है तो यहाँ पे एक अदर ब्रांच आपकी और आ गई है जिसमें कि करंट क्या फ्लो कर रहा है, I3 फ्लो कर रहा है। यानी अगर इन जनरल बोलूं तो ऐसा क्वेश्चन हमने यूनिट नंबर 1 में किया नेटवर्क एनालिसिस के केस में, जहां पे दिया 3 लूप्स 3 करंट्स और उन 3 करंट्स को हमने सॉल्व किया है। बट यहां पे बोला गया Z पैरामीटर, तो Z पैरामीटर की इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। दैट मींस मुझे इक्वेशन इसी फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पे करंट I3 नहीं चाहिए, राइट। सो अल्टीमेटली स्टार्टिंग तो वही है, क्या, KVL एप्लीकेशन। तो अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करता हूँ, आई विल अप्लाई द फर्स्ट मैश राइट फॉर दिस करंट I1। सो यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा, V1 इज माई इनिशियल करंट माइनस 1 ओम के क्रॉस ड्रॉप आएगा, 1 ओम के क्रॉस ड्रॉप क्या आएगा, I1 माइनस I3 बिकॉज I3 अपोजिट जा रहा है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 5 ओम के क्रॉस आएंगे, 5 ओम के क्रॉस कितना कट जा रहा है, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। क्या मैंने सही लिखा है, जी नहीं, मैंने सही नहीं लिखा, बिकॉज I1 माइनस I2 नहीं होगा, I1 I2 दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो आई हैव टू राइट I1 प्लस I2, राइट। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए, यानी V1 एक तरफ I1 वाले कंपोनेंट एक साथ, तो ये माइनस I1 ये माइनस 5I1 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6I1। I2 कंपोनेंट हो जाएगा माइनस 5I2 जो कि राइट हैंड साइड पे हो जाएगा प्लस 5I2, और I3 कंपोनेंट प्लस I3 जो कि राइट हैंड साइड पे कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ I3। तो इक्वेशन जो मुझे फर्स्ट मैथ से मिली वो क्या मिली, V1 इज इक्वल टू 6I1 प्लस 5I2 माइनस I3, राइट। नाउ सिमिलरली अप्लाई द सेकंड KVL, यानी कि V2 साइड से अगर अप्लाई करें तो V2 से स्टार्ट करते हैं, V2 माइनस फर्स्ट 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप है, तो 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, I2, और I3 अपोजिट डायरेक्शन में ना होकर सेम डायरेक्शन में, तो I2 प्लस I3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 के क्रॉस के करंट होगा, I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 0, जिसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो V2 के लिए क्या हो जाएगी, V2 के लिए हो जाएगी यहाँ पे I1 कंपोनेंट कौन है, माइनस 5I1 जो कि राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस 5I1। I2 कंपोनेंट कौन है, 2I2 और माइनस 5I2 यानी 7I2, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 7I2 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस 2I3 जो कि राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 2I3। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब अगर यहाँ मैं इक्वेशंस देखूं तो क्या ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जी नहीं, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज V1 I1 I2 की टर्म्स में ओके है, बट यहाँ पे I3 के टर्म आ रहे हैं जो कि अभी मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आया, ये मुझे बता रहा है, राइट। सो यानी कि यहाँ पे थर्ड KVL अवेलेबल है जो कि I3 लूप के लिए लगेगा, और वहां से मुझे कुछ रिलेशन मिलेगा जो कि अल्टीमेटली मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सो अप्लाई द थर्ड KVL। सो अगर हम थर्ड मैश अप्लाई करते हैं तो इस मैश में कोई वोल्टेज है, जी नहीं, इस मैश में कोई वोल्टेज नहीं है, लेट इट बी इनिशियल वोल्टेज इज 0। उसके बाद 3 ओम के क्रॉस सबसे पहले चलते हैं, तो माइनस 3 ओम के क्रॉस जो करंट है वो I3 है। उसके बाद हम आएंगे 2 ओम के क्रॉस, सो 2 ओम के क्रॉस जो करंट ड्रॉप होगा वो I3 प्लस I2 होगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और उसके बाद जब हम 1 ओम के क्रॉस आएंगे तो 1 ओम के क्रॉस होगा I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। जिसे अगर फर्दर सॉल्व करूं तो I3 वाले कंपोनेंट हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी हो गया माइनस ऑफ 6I3। I2 वाले कंपोनेंट हो गया माइनस ऑफ 2I2, और I1 वाला कंपोनेंट हो गया प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं I3 की वैल्यू सॉल्व करता हूं तो I3 की वैल्यू क्या होगी, I1 बाय 6 माइनस 2I2 बाय 6, राइट। सो अल्टीमेटली जितने मैश यहाँ पे गिवन है, मैं Z पैरामीटर के एनालिसिस आप लोगों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज Z पैरामीटर बहुत इजी पड़ता है, केवल आपको बेसिक KVL यूज करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज इक्वेशन। अब जो तीनों वोल्टेज इक्वेशन या मैं कहूँ तीनों रिलेशन जो मुझे इस KVL के बाद अप्लाई होके मिले हैं, आप देखो यहाँ पे I3 इन टर्म्स ऑफ I1 I2 आ रहा है, यानी अगर मैं ये I3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर दूं तो मेरा V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल हो जाएगा 6I1 प्लस 5I2, यहाँ पे माइनस I3 है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I1 बाय 6 और प्लस I2 बाय 3, क्योंकि 2 से आप 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, I2 बाय 3। अब I1 वाले कंपोनेंट I1 के साथ जुड़ जाएंगे, I2 वाले कंपोनेंट I2 के साथ जुड़ जाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ I1 वाले कंपोनेंट को ऐड करूं तो 6 इंटू 6 36, 36 माइनस 1 35 I1 बाय 6 हो जाएगा, और I2 वाले कंपोनेंट एक साथ ऐड करेंगे तो ये 5 3 15 प्लस 1 16 I2 बाय 3। सो दिस बिकम माई फर्स्ट इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू 35 बाय 6 I1 प्लस 16 बाय 3 I2। अब ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. So I know that this value belongs to Z11 and this value belongs to Z12 by comparing with the standard equation.
राइट। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सेकेंड इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे i3 की वैल्यू को, ये जो i3 की वैल्यू है, इस i3 की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 5 ऑफ i1 प्लस 7 ऑफ i2 प्लस 2 ऑफ i3, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा i1/3 और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4i2/6। अब आप i2 वाले सॉल्व कर लीजिए, i1 वाले को सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 16/3 ऑफ i1 और i2 वाले सॉल्व करेंगे तो 19/3 ऑफ i2। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन जो कि अल्टीमेटली किसके इक्विवेलेंट होती है, z21 i1 प्लस z22 i2। सो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं मेरे z पैरामीटर क्या हो गए, 35/6, 16/3, 16/3 एंड 19/3। सो दीज आर माय आंसर। दिस इज कॉल्ड z पैरामीटर ऑफ द गिवन नेटवर्क। अब वैसे तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट अगर इस क्वेश्चन में कोई और पैरामीटर आपसे पूछे जाते हैं, जेड की जगह डायरेक्टली ABCD या वाई पैरामीटर बोले जाते, सो मैं इक्वेशन कन्वर्जन इसी तरह से करता, कैलकुलेशन मेरे लिए जेड इजी है और उसके बाद में यहाँ से अब जिस भी नेटवर्क में मुझे रिक्वायरमेंट है या जिस भी पैरामीटर में आपको पूछा गया है कि इस नेटवर्क के T निकालिए, H कैलकुलेट कीजिए, वाई कैलकुलेट कीजिए, वी कैन इजिली कन्वर्ट फ्रॉम दिस आंसर। राइट, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हियर इज एग्जांपल नंबर 4 जहां पे मैंने डिपेंडेंट करंट सोर्स को आपके सामने रखा है। देखिए इस नेटवर्क के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स भी अवेलेबल है। राइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे i1 करंट इज देयर, i2 करंट इज देयर एंड i3 करंट इज देयर, यानी कि नेटवर्क के अंदर 3 मैश फॉर्म होने वाले हैं, 3 इक्वेशंस आर देयर, साथ ही साथ एक डिपेंडेंट सोर्स भी है। तो अभी डिपेंडेंट सोर्स क्या करने वाली है, तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए आप देखोगे तो यहां से करंट i2 आ रहा है। अब i2 करंट इस नोड पे आने के बाद क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें से 3i1 इस साइड में जा रहा है एज पर दिस करंट सोर्स। राइट, सो अल्टीमेटली इस ब्रांच में मैंने करंट लिखा है, देखिए कितना जा रहा है, i2 माइनस 3 ऑफ i1। राइट, अब जब ये करंट इस नोड पे पहुंचेगा तो यहां से करंट कितनी फ्लो कर रही है, i3। सो अल्टीमेटली इस 2 ओम के अक्रॉस जो करंट बनेगी वो क्या बनेगी, i3 प्लस i2 माइनस 3i1। दिस इज द करंट ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 ओम। अब जब 2 ओम के बाद आप इस नोड पे पहुंचेंगे तो i3 यहां वापस चला जाएगा, यहां पे क्या जाएगा, यहां पे जाएगा i2 माइनस 3i1। राइट, i2 माइनस 3i1। उसके बाद इस नोड पे पहुंचेंगे 3i1 और एड ऑन हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहां क्या बाहर निकलेगा, यहां पे i2 ही बाहर निकलेगा। तो i2 ही यहां से चला था, i2 यहां से बाहर आया, दैट मींस हमारी करंट कैलकुलेशन ओके है, हमने कहीं पे भी कोई साइन चेंज या कोई मिस्टेक नहीं करी है। राइट, सो डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन में इस तरह से करंट को डिवाइड करके हम पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करते हैं। अब वही सेम चीज क्या अप्लाई करना है, केवीएल। तो अगर आप केवीएल अप्लाई करें इन द फर्स्ट मैच तो V1 में ड्रॉप किसका है, केवल 1 ओम के क्रॉस, 1 ओम के क्रॉस करंट क्या फ्लो करेगा, i1 माइनस i3, क्योंकि i3 अपोजिट जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो V1 की इक्वेशन क्या बनी, V1 की इक्वेशन बनेगी i1 माइनस i3। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन V2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं V2 की इक्वेशन अप्लाई करूं तो V2 यहां से शुरू होगा, उसके बाद केवल 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप है और 2 ओम के क्रॉस अभी मैंने करंट बताया कितना होगा, i3 प्लस i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम V2 को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, V2 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 क्या हो गया, 6i1, जो कि राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस ऑफ 6i1। i2 का कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस 2i2, जो कि राइट हैंड साइड पे प्लस 2i2, और i3 का कंपोनेंट माइनस 2i3, जो कि राइट हैंड साइड पे क्या जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2i3। राइट, सिमिलरली नाउ द थर्ड लूप यानी कि थर्ड केवीएल में वोल्टेज है नहीं 0। सबसे पहला ड्रॉप 2 ओम के क्रॉस, तो ये 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप हो गया 2 ऑफ i3। उसके बाद इस 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप कितना है, 2 ओम के क्रॉस करंट थी i3 प्लस i2 माइनस 3i1। उसके बाद लास्ट 1 ओम के क्रॉस ड्रॉप कितना है, 1 ओम के क्रॉस ड्रॉप है i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज i3 माइनस i1 है बिकॉज मैंने लूप कंसिडर किसके लिए किया है, i3 के लिए किया है, तो i3 मेरे लिए पॉजिटिव है, i1 नेगेटिव है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे i3 कंपोनेंट कितने हैं, 2i3, ये हो गया 2i3 और ये हो गया i3, तो ये हो गया माइनस ऑफ 5i3। उसके बाद i2 कंपोनेंट कौन कौन है, माइनस 2i2, सो ये हो गया माइनस 2i2 और कोई नहीं है, तो दिस इज माइनस 2 ऑफ i2। और i1 कंपोनेंट क्या हो गया, माइनस 2 माइनस 3 यानी कि 6i1 और ये हो गया माइनस 1 यानी कि प्लस 7 ऑफ i1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम i3 को सॉल्व करें तो i3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 ऑफ i1 माइनस 2/5 ऑफ i2। दिस इज माई थर्ड रिलेशन। राइट, सो नेटवर्क कैसा है उसी के बेस पे इक्वेशन अप्लाई कीजिए, गेट द रिलेशन। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमने अभी किया था कि मुझे इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, मुझे तो अल्टीमेटली V1 इज इक्वल टू i1 i2 की फॉर्म चाहिए। सो i1 i2 की फॉर्म कैसे आएगी, यानी V1 इज इक्वल टू i1 माइनस i3 है। सो इस i3 की वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए एंड चेक वेदर यू विल गेट दिस रिजल्ट और नॉट। दैट इज V1 इज इक्वल टू माइनस 2/5 i1 प्लस 2/5 i2। सिमिलरली इसी i3 को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सो वी गेट द सेकंड इक्वेशन V2 इज इक्वल टू माइनस 16/5 i1 प्लस 6/5
I2। सो सेम चीज है कि आपने I3 को रिप्लेस करना है, बिकॉज मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे चाहिए V1 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। सो मैं डायरेक्टली इन दो इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं कि मेरे Z पैरामीटर कौन हो गए, -2/5, 2/5, देन -16/5 एंड 6/5। दीज आर द Z पैरामीटर्स। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे Z पैरामीटर ही पूछा जाए, वो आपसे इस पर्टिकुलर नेटवर्क को देने के बाद ऐसा भी पूछ सकता है, ऑब्टेन Z12 ऑफ दिस नेटवर्क, राइट। ये चीज हमने नेटवर्क फंक्शन में की थी व्हेन वी कैलकुलेट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैरामीटर। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज Z12, तो Z12 इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू 2/5 है। तो हम सारे ही पैरामीटर कैलकुलेट करके अगर हमसे कोई एक पर्टिकुलर भी पूछा गया, वी कैन राइट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। सो आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से बन चुका होगा किस तरह से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में Z पैरामीटर कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है। चलिए अभी और आगे प्रॉब्लम दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम रखी है, दिस इज एग्जांपल नंबर 5, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर। और ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने आपके लास्ट पेपर से ही पुटअप की है, जहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसमिशन पैरामीटर फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क गिवन इज द एग्जांपल, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे क्या है इजी कैलकुलेशन करना। मैंने अब तक सीखा है कि मैं Z पैरामीटर को इजीली कैलकुलेट कर लेता हूं, या मेरी अप्रोच है मैं हर एक नेटवर्क के अंदर इजीली Z पैरामीटर को पहले कैलकुलेट करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे भी वही सेम अप्रोच लगाऊं, दिस इज 2 पोर्ट नेटवर्क, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, और अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक KVL अप्लाई कर दूं, I1 करंट ऐसे फ्लो करेगा, I2 करंट ऐसे फ्लो करेगा। सो यहाँ पे मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी V1 माइनस 10 के क्रॉस जो ड्रॉप है वो केवल I1 है, और उसके बाद 20 के क्रॉस जो ड्रॉप है वो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करें तो मुझे V1 की वैल्यू मिलेगी, V1 इज इक्वल टू 30 ऑफ I1 प्लस 20 ऑफ I2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, जहां से क्लियरली मुझे Z पैरामीटर ऑब्टेन हो रहे हैं। दिस इज 30 एंड दिस इज 20, दिस इज Z11 एंड दिस इज Z12, राइट। सो पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड पे केवल अप्लाई करूं तो V2 के लिए सेकंड साइड से स्टार्ट करेंगे, V2। अब पहली चीज यहां पे क्या आ रही है, वोल्टेज सोर्स। नाउ दिस इज नॉट अ करंट सोर्स, दिस इज वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स हमेशा कैसे काउंट करते हैं, आउटर मोस्ट साइन। आउटर मोस्ट साइन कैसा है, प्लस, तो हो जाएगा प्लस ऑफ 3I1। उसके बाद रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप माइनस ये होगा -20, और यहाँ पे करंट कितना है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर इसे सॉल्व करा जाए तो अब की बार V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 कंपेयर हो गया -20 प्लस 3 यानी -17, जो कि राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 17 ऑफ I1, और -20 I2 जो कि राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 20 I2। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दैट इज Z पैरामीटर, जहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में तो मुझे ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना है। सो ट्रांसमिशन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करूं, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर अब कैसे कैलकुलेट करें। नाउ वी हैव द इक्वेशन V1 इज इक्वल टू 30 ऑफ I1 प्लस 20 ऑफ I2, एंड द सेकेंड इक्वेशन V2 इज इक्वल टू 17 ऑफ I1 प्लस 20 ऑफ I2, राइट। अब यहां पे मुझे कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना कि Z से मैं ABCD कैसे कैलकुलेट करता हूं। मुझे याद क्या रखना है, मुझे याद रखना है प्रोसीजर कि ABCD पैरामीटर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ये मेरे लिए स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। सो आई विल कन्वर्ट, दिस इज माई गिवन एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड के अंदर V1 V2 I2 चाहिए, क्या एलिमिनेट करना है, I1 एलिमिनेट करना है। अब I1 कैसे एलिमिनेट होगा, एक बार इस इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 17 ऑफ V1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 540 ऑफ I1 प्लस ये हो जाएगा 340 ऑफ I2, और सेकेंड इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 ऑफ V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 540 ऑफ I1 प्लस ये हो जाएगा 600 ऑफ I2। सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, I1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ 260 I2, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बचेगा 17 V1 माइनस 30 ऑफ V2। सो अल्टीमेटली व्हाट इज V1 इक्वेशन, मुझे तो यहाँ V1 की इक्वेशन चाहिए ना। सो V1 की इक्वेशन यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 30 V2 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 260 बाय 17 I2। दैट मीन्स अगर मैं इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं, सो व्हाट इज माय A एंड B। सो यहां से A मेरा निकल के आ रहा है दैट इज 30 बाय 17, और B यहां से सॉल्व होकर आ रहा है 260 बाय 17, राइट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द सेकंड वन। सेकंड वन हमें क्या चाहिए, I1 इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2, यानी मुझे V1 नहीं चाहिए। तो हम इन दो इक्वेशन से V1 कैसे रिमूव करूं, तो डायरेक्टली देखिए सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है। सो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें, रीअरेंज का मतलब अगर मैं यहाँ पे से लिखता हूं V2 इज इक्वल टू 17 ऑफ I1 प्लस
20 ऑफ I2। मुझे यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए I1 के लिए। सो अगर मैं 17 I1 एक साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा V2 माइनस 20 ऑफ I2, और यहाँ से हम I1 को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज V2 बाई 17 माइनस 20 बाई 17 ऑफ I2। That means now this is my standard equation, और standard equation के अकॉर्डिंग C क्या हो गया 1 by 17 और D क्या हो गया 20 by 17। So ओवरऑल जो मेरे ABCD पैरामीटर बने वो क्या बने, ABCD पैरामीटर हमारे बन गए, A की वैल्यू 30 by 17, B की वैल्यू हो गई 260 by 17, C की वैल्यू 1 by 17 और D की वैल्यू 20 by 17। तो ये चारों वैल्यूज हम अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे एंड दैट इज अवर T मैट्रिक्स एंड दिस इज अवर आंसर। राइट, सो क्वेश्चन में मैंने आपको जो मेन चीज बताई है वो यही है कि आप Z पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए, एक पैरामीटर पे अपनी कमांड कीजिए, अदर पैरामीटर अगर उसी नेटवर्क के पूछ लिए आते हैं तो यू कैन कैलकुलेट दोज पैरामीटर बाय यूजिंग इंटर रिलेशनशिप। विद दिस योर टू पोर्ट नेटवर्क आंसर्स जो मैं आपको मेनली बताना चाह रहा था कि किस तरह से नेटवर्क गिवन के अंदर हम किस तरह से Z पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, अदर पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, नाउ इट इज कंप्लीटेड। बट टू पोर्ट एनालिसिस अभी खत्म नहीं हुआ है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क बताने वाला हूं जो कि हमारी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। वन इज कॉल्ड टी नेटवर्क एंड अनदर वन इज कॉल्ड पाई नेटवर्क, और दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके थ्रू हम पैरामीटर ड्राइव करते हैं। तो क्या है ये नेटवर्क, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।